हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल को करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ मैं उनसे जुड़ी हर एक फैक्ट्स भी आपको क्लियर करते चलूँगा। साथ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत को 24 MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर की बिक्री को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा आपका UK, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर भारत को 24 बहुभूमिकीय MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर की बिक्री को मंजूरी दी है। MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर माना जाता है। हेलीकॉप्टर को पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और साथ ही जहाज़ों को खटखटाया और समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए भी इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संसद ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूरोपीय संसद ने। अभी हाल ही में यूरोपीय संसद ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसका मतदान किया गया और उसके बाद यूरोपीय संसद ने इस सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। यूरोपीय संघ के मुताबिक प्लास्टिक कचरा मुख्य रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने प्रवासी परिवारों के लिए वीज़ा सुविधा की नई प्रकार की घोषणा की है? देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका UAE, यानी कि यूनाइटेड स्टेट। देखिए यहाँ पर दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने नए वीज़ा दिशा निर्देशों की घोषणा की है, जिसके अनुसार विदेशी नागरिकों के परिवारों के सदस्य, जिनमें भारत भी शामिल है, देश में काम कर रहे रिश्तेदार अब आय के मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें एक्सपेक्ट वीज़ा मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 24 MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टरों को बेचे जाने की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष के दौरान भारत में वायु प्रदूषण की वजह से 12 लाख लोगों की मौत हुई है? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में अमेरिका ने हेल्थ इन्फेक्टस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 के दौरान भारत में वायु प्रदूषण की वजह से टोटल 12 लाख लोगों की मौत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने निकोलस कोमजियान को किस राष्ट्र के लिए जांच प्रमुख नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, म्यांमार का। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र के प्रमुख के रूप में अमेरिका के निकोलस कोमजियान को नियुक्त किया है। कोमजियान म्यांमार तंत्र का पहला प्रमुख होगा, जिसे 27 सितंबर 2018 को मानवाधिकार परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किस कंपनी ने सेकेंड जनरेशन स्मार्ट डिस्प्ले इको शो भारत में लॉन्च किया है? यह शो लॉन्च किया गया था अमेजन के द्वारा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिकी कंपनी ने हाल ही में सेकेंड जनरेशन स्मार्ट डिस्प्ले इको शो भारत में लॉन्च किया है। यह 10 इंच की स्मार्ट डिस्प्ले है जो कि डॉल्बी साउंड को भी सपोर्ट करता है। इसकी अनुमानित कीमत 22,999 रुपये लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने किस देश से लिथियम कार्बोनेट की आपूर्ति हासिल की है? सही आंसर हो जाएगा बोलीविया, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत और बोलीविया ने भारत को लिथियम कार्बोनेट की बोलीवियाई आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने और भारत में लिथियम बैटरी और सेल उत्पादन संयंत्रों के लिए संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी करने पर सहमति व्यक्त की है। बोलीविया में उत्पित लिथियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड के व्यावसायीकरण के लिए तंत्र की सुविधा के लिए राष्ट्र भी सहमत हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी की गई सूचकांक के मुताबिक भारत में पिछले कितने वर्षों में निर्धनता दर 55% से घटकर 28% हो गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्षों में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी उन्मूलन एवं मानव विकास पहल के द्वारा हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के मुताबिक
भारत में पिछले 10 वर्षों में निर्धनता दर 55% से घटकर 28% हो गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने 2029-2030 शब्द के लिए यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में किस राष्ट्र की उम्मीदवारी का समर्थन करने का वादा किया है? सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, चिली के लिए। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की चिली यात्रा के दौरान चिली ने एक सुधारित और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन दोहराया और भारत की उम्मीदवारी के लिए एक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में अपने समर्थन की फिर से पुष्टि की है। शब्द 2021-2022 भारत ने 2029-30 शब्द के लिए यूएनएससी को चिली की उम्मीदवारी के लिए अपने समर्थन को भी दोहराया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच ने हाल ही में इंडियन T20 लीग में सट्टेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उस कोच का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तुषार अरोठे। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच तुषार अरोठे को हाल ही में इंडियन T20 लीग में सट्टेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी क्राइम ब्रांच ने तुषार अरोठे के अलावा 18 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में किसकी 5 किस्मों की जीआई टैग दिया है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय कॉफ़ी को। 5 भारतीय कॉफ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय कॉफ़ी की 5 किस्मों को जीआई टैग दिया है। भारत में किसानों के द्वारा लगभग 3.6 लाख कॉफ़ी 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफ़ी उगाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आउसिंडिक्स 19 का तीसरा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है आपका विशाखापत्तनम में। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम आउसिंडिक्स 19 है का तीसरा संस्करण 2 अप्रैल 2019 को विशाखापत्तनम में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बेड़े के आगमन के साथ शुरू किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, ओसामा की मदद करने वाले पूर्व आईबी प्रमुख एजाज शाह ने किस देश के संसदीय मामलों के मंत्री पद पर शपथ ली है? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पाकिस्तान के। ओसामा की मदद करने वाले पूर्व आईबी प्रमुख एजाज शाह ने हाल ही में पाकिस्तान के संसदीय मामलों के मंत्री पद की शपथ ली है। एजाज शाह पर पहले ही ओसामा बिन लादेन की मदद करने का आरोप भी लग चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने 2 अप्रैल 2019 को किस अफ्रीकी देश में कृषि संस्थान स्थापित करने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हस्ताक्षर हुआ है मलावी देश के साथ। 2 अप्रैल 2019 को मलावी इंडिया ने मलावी में भारत अफ्रीकी कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो कि एक लैंडलॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य बाल विवाह मामले में दूसरे स्थान पर है? सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से त्रिपुरा राज्य बाल विवाह मामलों में दूसरे स्थान पर है। एक रिपोर्ट में त्रिपुरा राज्य में 15 से 19 वर्ष की कन्याओं की शादी के मामले देखे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ओशिनिया देशों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग पर बातचीत हाल ही में किस स्थान पर आयोजित की गई है? यह आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरोपीय और ओशिनिया देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग पर नई दिल्ली की बातचीत हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किए गए 260 फीट लंबे सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है, जो कि लेह में रिकॉर्ड 40 दिनों में भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है? तो इस ब्रिज का नाम है मैत्री ब्रिज। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय सेना ने लेह लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी पर 40 दिनों में सबसे लंबा 260 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज मैत्री ब्रिज सफलतापूर्वक बनाया है। कॉम्बैट इंजीनियर्स फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा सिंधु नदी पर इससे बनाया गया सस्पेंशन ब्रिज है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन,
किस रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन के सामूहिक रूप से वायु प्रदूषण के कारण होने वाली वैश्विक 5 मिलियन मौतों में से 50% से अधिक का हिसाब किया गया है? यह किया गया है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 के मुताबिक। अमेरिका स्थित दो संस्थान हेल्थ इन्फेक्ट इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन ने हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 शीर्षक के साथ वैश्विक हवा की गुणवत्ता पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि भारत और चीन ने सामूहिक रूप से वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक 5 मिलियन मौतों के 50% से अधिक का हिसाब किया गया है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुतेलिफ्का ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वे अल्जीरिया के राष्ट्रपति थे। हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुतेफ्लिका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने देश में उनके खिलाफ कई सप्ताह से देश भर में व्यापक प्रदर्शन के चलते इस्तीफा दे दिया। वे 20 वर्षों से इस पद पर कार्यरत थे। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।